उन्होंने कहा कि 15 दिन से मैं वहां गया नहीं हूं, बेटे की शादी थी, मंगलवार को मैं जाऊंगा और मंगलवार से मेरे से बात कर लेना। हम मीटिंग का समय दे करके आपको वहां बुलवा करके इस मांग पत्र पर जो 3 मांग पत्र दिए हैं उन पर चर्चा करके जो इनका समाधान होगा हम उसका समाधान करेंगे। ये सब आपके सामने ही बोल करके गए, हम अलग से कोई बात नहीं करेंगे। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अलग बात, लेकिन हम अपनी तैयारी ये रखनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि अभी इनको ये गलतफहमी थी कि तीसरी बार 400 पार हो जाएगा। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दावा 400 पार का था, 303 सीटें थी, वो भी घट करके 240 रह गई। और एक बात शायद आप लोगों ने नोट नहीं करी होगी, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद पूरे देश में प्रचार प्रसार किया कि भगवान श्री राम तुम्हारी नैया को पार कर देंगे, 400 पार हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अयोध्या से ही हार गए। और अहंकार देखिए राजा साहब का, अहंकार देखिए कि जैसे ही अयोध्या से हारे, शाम को ही कार्यक्रम दिल्ली में था। कुछ नोट किया आपने? इनकी ईगो हर्ट हो गई और ये उस टाइम जो नारा लगा जय श्री राम का नहीं लगा। कौन सा नारा लगा? जय जगन्नाथ। भगवान को कह दिया तेरे को हम सिखाएंगे सबक, तो ना हमारे को ठिकाने लगा, हम तुम्हारे को लगाएंगे। अंदाजा लगा लो, हम तो इंसान हैं। और उंगली पकड़ के लेकर क्या रे बोला, पूरे देश में गाने चल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और कहते क्या थे हमारे बुजुर्ग कि भगवान ही सबको सृष्टि रचेता है। ये उनके ही फूफा हो गए, उनको भी उंगली पकड़ कर लेकर के आए। 4 शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बड़े जानकार हैं, पूजनीय हैं, उन्होंने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है, 40% मंदिर बना है, ये अशुभ होगा, इसका उद्घाटन ना करो, रामनवमी के बाद कर लेना। उन्होंने कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, सारे से फालतू हम जानते हैं, जब लोकसभा का चुनाव ही चला जाएगा क्या फायदा होगा। एक ही बरसात आई, पोल खुल गई ना। अब आप देखिए, जब चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्री अंदर कर दिए, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया, जो बोला उसी को अंदर कर दिया। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब ने एक आतंक का माहौल पूरे देश में पैदा किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा अथाह पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। चंदा दो धंधा लो, वारे के नारे कर दिए। इसके बीच उसके बाद चुनाव हुआ और सारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया 400 पार से कम सीटें नहीं दे रहा था। उसके बाद चुनाव हुआ, इस सारे घटनाक्रम के बाद। और इस देश का मीडिया ये बता देता कि बहुत नजदीक का मुकाबला है, तो जो भोपाल का रहा था 120 भी सीटें नहीं मिलती। अगर ये बराबर का मुकाबला होता तो सीटें नहीं मिलती। अब क्या लगता था, अरे प्राइम मिनिस्टर स्वयं वाराणसी से 3 घंटे पीछे रहे, 3 घंटे पीछे, और जीत भी कितनी हुई? बहुत मामूली जीत। इससे ज्यादा जीत तो वो अमेठी से जो खड़ा था, किशोरी लाल शर्मा, वो जीत गया, जिसको पीए बताते थे, स्टेनो बताते थे, वो जीत गया। और अगर वहां से कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो शायद वो भी हार जाते। तो 400 पार वाले को 240 मिली
तो ये नैतिक हार हुई नहीं हुई। लेकिन उनको मालूम है ये पहला चुनाव है, इस देश का पहला चुनाव, जहां जो सत्ता में है वो मायूस है और जो विपक्ष में है वो उत्साहित है। ये पहला चुनाव है। अब हमें लगता था कि कुछ सबक सीखेंगे और ये जो सारे के सारे गलत काम, देश को बेचने का, रेगुलेशन का, पदों का, ये सारा कुछ इस पर दोबारा से विचार करेंगे। 100 दिन का एजेंडा सरकार नहीं बनी थी अभी, 100 दिन का एजेंडा पहले ही तैयार कर दिया, अब वो बट्टे खाते हुए चलेगा। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, कान फोड़ दिए पूरे देश में। अब क्यों नहीं करता मोदी की गारंटी? अब भी कहे ना। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। टमाटर का क्या भाव है? 100 पार कर गया, 120। पेट्रोल डीजल 100 पार। और भाषण क्या दे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मंत्री कहती है महंगाई तो है ही नहीं। कोई प्याज खरीदती हो तो पता चले, टमाटर खरीदते हो पता चले। बेरोजगारी 1 करोड़ नौकरी खाली है, उनको नहीं भरा जा रहा, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जा रही। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये कर्ज 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन शांति होगी, आतंकवाद खत्म होगा। रोज हमारे जवानों के डेड बॉडी आ रही है, शहीदों की आ रही नहीं आ रही है। और अभी मैं 4 दिन पहले श्रीनगर में ही था, एक चिट्ठी जारी कर दी है वहां कि कोई भी मजदूर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं कर सकता, जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को बगैर अपील के, दलील के, चार्जशीट के, उसके जवाब की सुनवाई के नौकरी को टर्मिनेट कर दिया। केवल गवर्नर साहब को लगना चाहिए कि वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, कोई प्रूफ नहीं करना, कोई चार्जशीट नहीं। अब पिछले 2-3 दिन से क्या चल रहा है देश में? ये फोन नहीं हमारे पास, ये विघन की जड़ है। अगर ये फोन नहीं होते तो मोदी सरकार 14 में नहीं आती। 1-1.5 साल जियो ने इंटरनेट फ्री किया। जहां पीने का पानी नहीं था वहां इंटरनेट था। और ये जो जहर है हिंदू मुस्लिम का, कि उस इंटरनेट के जरिए से आईटी सेल ने नकली वीडियो बनाए और पोस्ट करते चले गए और जहर घोल दिया। और 2 दिन से क्या हो रहा है देख रहे होगे? दाढ़ी सी वाला एक आदमी लेते हैं, वो सब्जी शायद उसमें गटर के पानी में है, उसको उठा करके रेहड़ी पर रख रहे हैं। और कोई करेला है, क्या है, तो नौकरी पक्की कब करो।